नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। लोकसभा के सत्र के दौरान ऐसा क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को, कांग्रेस सांसदों को भगोड़ा घोषित कर दिया। दरअसल इस समय सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद में अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किल भी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया है। जी हाँ, मतलब कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सांसद है, राहुल गांधी है, उनकी भरे सदन में किरकिरी हुई है। वो कैसे? दरअसल खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया एक्स पर वो वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई, जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए लाया गया था, उनके खिलाफ लाया गया था ये अविश्वास प्रस्ताव, जब इस पर बहस हुई तो 2 दिन तक, जी हाँ, 2 दिन तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी। अब 2 दिन के बाद में अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसके खिलाफ वोटिंग होनी थी और पक्ष में, यानी कि लोकसभा स्पीकर इस प्रस्ताव के पक्ष में अगर वोट आता, ज्यादा से ज्यादा वोट आते, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटा दिया जाता और इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में अगर वोट ज्यादा आते तो वो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो खारिज हो जाता। अब इस बीच में ध्वनि मत से ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो खारिज हो जाता है, मतलब कि कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की किरकिरी हो जाती है। लेकिन अब भरे सदन में क्या कुछ हुआ, इस बात का जिक्र खुद किरण रिजिजू ने किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि जब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, तो इस दौरान जब वोटिंग होनी थी, क्योंकि 2 दिन तो चर्चा हो रही थी, 2 दिन चर्चा हुई और उसके बाद में जब वोटिंग होनी थी तो कांग्रेस सांसदों को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि उनकी किरकिरी होने वाली है, क्योंकि इस अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है और ज्यादा वोटिंग मिलने वाली है नहीं। और उनके खुद के ही कई ऐसे सांसद थे जो लोकसभा सत्र में नदारद थे और कई ऐसे विपक्षी पार्टियां, जो अन्य दल भी थे, वो भी इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने वाले थे और ये कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती थी, जिसके चलते बहाना मारकर वो भरे सदन से बाहर चले गए और इस बीच में उन्होंने भगोड़ा शब्द भी कांग्रेस पार्टी के लिए यूज किया। अब इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छे से पता था कि वो उनका अविश्वास प्रस्ताव कोई काम नहीं आने वाला है, जिसके बाद में वो भरे सदन में उठकर बहाना मारकर भागते नजर आए। हमने पहले ही कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव मत लाइए, ये गलत है, लेकिन हमारी बात कांग्रेस सांसदों ने नहीं मानी। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन जो सदन की कार्यवाही थी उसका समय बर्बाद हुआ। अब इस बीच में जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है और राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई, क्या हुआ आपके अविश्वास प्रस्ताव को और क्यों 2 दिन का जो समय बर्बाद हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या कांग्रेस पार्टी क्या जिम्मेदारी लेगी? अब इस बीच में जब अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया, जिसके बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वापस आ चुके हैं और वो अपने पद पर, अपनी सीट पर बैठे और इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उससे कांग्रेस के सांसदों को, राहुल गांधी को मिर्ची लग रही है। ऐसा क्या कहा? दरअसल जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कमबैक किया तो इस दौरान उन्होंने कई बातें कही, सदन को लेकर, सदन की मर्यादा को लेकर, कई सारे बातों को लेकर। लेकिन इसी बीच में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो अब कांग्रेस को चुभ रही है। दरअसल ओम बिरला ने ये कहा कि 2 दिन तक जो समय बर्बाद हुआ है, 2 दिन तक जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और जो समय बर्बाद हुआ है, जो समय नष्ट हुआ है, उस समय को किस तरीके से उसका सदुपयोग बेहतर आगे करके किया जा सकता है, उस समय को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि देर रात तक और ज्यादा से ज्यादा समय हम इस लोकसभा के सत्र को देंगे ताकि जो जनता हमारे
ऊपर टकटकी लगाकर बैठी है इस उम्मीद से कि उनके मुद्दों की बात होगी, उनके अंदर ये भरोसा, ये विश्वास पैदा किया जा सके कि आपके मुद्दों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर और जनता को लेकर जो अपेक्षाएं हैं और जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं और उसके साथ ही जो महत्वाकांक्षा है, वो हम उसे लेकर सजग हैं और हम उनके मुद्दों पर ये जो लोकसभा का सत्र है वो उस पर बात करेंगे। ये कहना था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने खरी खरी सुनाई है राहुल गांधी को और कांग्रेस सांसदों को। क्यों? क्योंकि लोकसभा का 2 दिन का समय नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। सीधे भरे सदन में उन्होंने ऐसा कहा और जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो कांग्रेस सांसद थे वो जमकर चीखते चिल्लाते बहस करते हुए और हंगामा करते हुए नजर आए। अब ये वीडियो भी ज्यादातर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के कमेंट इस पे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि जब भी लोकसभा का सत्र चलता है तो लोकसभा के कार्यवाही का जो 1 मिनट होता है उसमें जो समय का जो खर्च होता है 1 मिनट का, मैं यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट की बात कर रही हूँ, उस 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। और वहीं 1 घंटे की बात करें, लोकसभा की कार्यवाही का जो सत्र जो चलता है उसमें अगर 1 घंटे का जो समय है उसमें जितना खर्च होता है वो 1.5 करोड़ रुपए होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा लोकसभा की कार्यवाही के लिए खर्च हो जाता है। यहाँ पर तो मैं सिर्फ 1 मिनट और 1 घंटे का आंकड़ा पेश कर रही हूँ। जरा सोचिए पूरे दिन का और जो ये महीनों महीनों सत्र चलता है उसका कितना खर्चा होता होगा। ये खर्चा मैं इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये जो सांसद जो बैठे हुए हैं इनके पैसे से, इनकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है। ये हमारी और आपकी मेहनत का है। जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उस टैक्स से ये जो सदन की कार्यवाही है वो चलती है। अब यहां पर जवाब राहुल गांधी से मांगा जाएगा क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया, उस पर जमकर बहस की और कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए। और जब बहस शुरू हुई तो आखिर में क्या हुआ, 2 दिन के बाद में ध्वनि मत से वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। मतलब कि 2 दिन बर्बाद हुए, 2 दिन समय बर्बाद हो गया। अब ये जो 2 दिन का जो पूरा खर्चा था वो अब कौन देगा? राहुल गांधी ये बताए, क्योंकि ये इनकी जेब से तो नहीं गए हैं ये पैसे मेरी, हमारी और आपकी जेब से गए हैं। जो हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, वो जो हमारी जो गाढ़ी कमाई है वो पैसा इस लोकसभा के सत्र में लगा था। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ये जो जनता है कई समस्याओं से जूझ रही है भारत में, चाहे तमाम मुद्दों की बात करें, सड़क की बात करें, गरीबी की बात करें या शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आपके आसपास भी कई ऐसी समस्याएं होगी जिससे आपको इसका निराकरण चाहिए। लेकिन ये निराकरण कौन देगा जब आपके द्वारा जो चुना गया आपके क्षेत्र का सांसद हो या विधायक हो, जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक पहुंचा है, वो इस मुद्दे को वहां तक रखेगा और उसके बाद में इस पर काम किया जाएगा। तब आपकी समस्या का निराकरण होगा, तब आपका जो वोट है वो सही जगह जाएगा, जब आपको इस समस्या से निवारण मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, क्योंकि जिस विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है वो विपक्ष बेतुकी बातों में लगा हुआ है। सदन की जो गरिमा है उसे तार तार कर रहा है। सदन का जो समय है, लोकसभा सत्र का जो समय है उसे बर्बाद कर रहा है। आपकी और हमारी जो गाढ़ी कमाई है उसे बर्बाद कर रहा है। सवाल यहां पर यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 2 दिन बहस हुई और बहस में क्या हुआ? सिर्फ ये आरोप लगाया गया है कि भाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो पक्षपात करते हैं और विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है और बीच में माइक बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी और कहा भाई 157 घंटे 8वीं लोकसभा में 157 घंटे 55 से 56 मिनट तक जो कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के जो सदस्य हैं, उनको इतना समय दिया गया था और उन्होंने बोला। तो फिर इसमें आप सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है राहुल गांधी को? यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस पर आती है। फिलहाल इस पर जमकर बवाल मच रहा है और वो जो वीडियो है किरण रिजिजू का जो कई बड़े खुलासे कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, देखिए। इसलिए हमने शुरू से कहा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये रेजुलेशन लाना ही गलत है, मत करो, पछताएगा, मत करो।
और जो हमने कहा वही हो गया है। आज कांग्रेस पार्टी वोटिंग से पहले भाग गए। अगर कांग्रेस नहीं भागते तो कितना नंबर गिरना था उसका। उसके कांग्रेस के भी कई लोग एब्सेंट थे और ऑपोजिशन पार्टी के कई एमपी उनके खिलाफ वोट करने वाले थे, वो डर गए और भाग गए। एक्सपोज हो गया कांग्रेस पार्टी। इस वीडियो के बाद में आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, क्योंकि अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ